क्या है ना, इस टाइम पे जब मैं भी था 10वीं में, मुझे ऐसा याद है हमारे एक मतलब हमारी कोचिंग में, जिस कोचिंग में मैं ट्यूशन में जाता था, उस समय ऑनलाइन तो होता नहीं था जब हमारे टाइम पे 10वीं में थे। तो हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्यूशन सेंटर होता था, वहाँ पे भी हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे। वो एक दिन क्लास में आए थे, तो उन्होंने क्लास में आके ना, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, वो क्लास में आके उन्होंने थोड़ा बहुत हमें 11th के बारे में बताना चाहा था। तो जब हम तुम्हारी जगह पे थे और वो फिजिक्स की टीचर मेरी जगह पे थे, तो जब वो हमें ये चीजें बता रहे थे ना, हमने कहा यार टाइम पास कर रहा है यार, निकल, अरे बोर कर रहा है, निकल, अबे तुझसे ज्यादा हमें पता है, निकल। तुम में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे, जब मैं ये बात बताता हूँ, जब मैं 11th के बारे में तुम्हें बताता हूँ, कुछ बच्चे तो हैं ऐसे जो मुझसे पूछते हैं, मेरे पास मेल आते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि भैया प्लीज़ 11th में आप हमें गाइड करते रहना, प्लीज़ भैया आपके पास जो एक्सपीरियंस है जेई नीट का वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करना। में से बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि भैया प्लीज़ जेई नीट में आप हमें हेल्प करना, भैया जो आपके पास जो गलतियां आपने करी हैं वो गलतियां हमें बताते रहना क्लास में, जिससे हम ना करें। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो ऐसा है। तुम में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे क्या टाइम पास कर रहा है, निकल यहाँ से, बोर कर रहा है, क्लास कर और आगे बढ़। हम भी ऐसे ही सोचते थे, हम भी ऐसे ही सोचते थे, हमें भी ऐसे ही लगता था। जब वो उस दिन हमारी क्लास में आए हमारे फिजिक्स के टीचर, जब हम 10th में थे, तो वो 11th के फिजिक्स के टीचर आए, और 11th के फिजिक्स के टीचर आके हमें उन्होंने बताया इस तरह से चीज़ें कि ऐसे ऐसे है, और देखो कि 11वीं में बच्चों थोड़ा ध्यान से रहना, 11वीं में ये होता है वो होता है। हमने सुना ही नहीं, हम बातों में लग गए, पीछे अपनी सबसे पीछे वाली डेस्क में बैठे हुए थे, बातों में लग गए कि चेवड़ा यार बोलता रहेगा, ऐसे तो बहुत आता है, ज्ञान दे के चले जाते हैं। काश उस समय सुन लेते। रिग्रेट रिग्रेट ही रह जाता है और कुछ नहीं होता है, रिग्रेट ही रह जाता है और क्या है। जैसे तुम्हारा ओरिएंटेशन सेशन होता है, तो ऐसे ही हमारा ओरिएंटेशन हुआ था कोटा में। तो उस ओरिएंटेशन सेशन में जितने भी वहां के सीनियर एचओडीज होते हैं, सीनियर जो वहां पे टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स आके अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो उस ओरिएंटेशन में हम गए, है ना, हम आदत थी बैक बेंचर टाइप थे, तो हम सबसे पीछे जाके बैठ गए। तो हमारे टीचर ने बताया था, जो वहां पे सीनियर टीचर्स थे, एचओडीज वगैरह, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई, पर हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हमने कहा भाई ये क्या हमें बताएगा, हम तो 10th टॉप करके आ रहे हैं, हम तो 10th में देखना, 10th में हमारी 10 CGPA आई है, ये क्या टीचर हमें बताएगा, इससे कौन सुनेगा, अब इसको कुछ नहीं पता, बुढ़ा है ये तो निकल जाएगा। तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे, यार शोभित भैया फालतू में टाइम वेस्ट करते हो, निकलो यार, अबे क्वेश्चन सॉल्व कराओ जाए यहां से, सोचते हो ना। मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम गलत सोचते हो, मैं भी तुम्हारे जैसे ही था, मैं भी तुम्हारे जैसे ही था, मैं भी ऐसे सोचता था। मेरी जान, जिसका नहीं आया ब्रह्मास्त्र, मैं देख रहा हूं तेरा मैसेज, मैं तेरा कांटेक्ट करवाता हूं अभी। मैं भी ऐसे सोचता था, मैं तुम्हें गलत नहीं मान रहा हूं, ये नेचुरल ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा है। मैं भी ऐसे ही सोचता था, तुम भी ऐसे ही सोच रहे हो, मैंने भी आगे रिग्रेट करा था, तुम नहीं सुनोगे, तुम भी आगे रिग्रेट करोगे, सिंपल सी चीज है, यही है। तो इसलिए मैं बिल्कुल दिल खोल के हर चीज तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, दिल खोल के। मैं भी तुम्हारे जैसे ही था यार, मैंने सोचा भाई कौन सुन रहा है इनकी, भाई एचओडी होगा, अपने घर का एचओडी होगा, हमें ज्ञान दे रहा है, निकल यहां से। सुन लेता तो शायद 11वीं बज जाती, 11वीं बज जाती तो शायद 11वीं 12वीं अच्छी कर लेता, 11वीं 12वीं अच्छी कर लेता, शायद कोई आईआईटी में कॉलेज मिल जाता, जिसके लिए 6 लाख रुपए लगा दिए, 7 लाख रुपए लगा दिए। शायद अगर मैं उस समय अपनी घमंड को छोड़ के, ईगो को छोड़ के, वो दोस्तियों को, दोस्ती में जो बातचीत कर रहा था वो सब छोड़ के, अगर मैं ध्यान से सुन लेता उस टीचर की बात कि यार कोई टीचर अपना टाइम देके मेरे को समझा रहा है, चलो सुन तो लूं, फॉलो करूं ना करूं, एटलीस्ट सुन तो लूं, शायद फायदा हो जाए। हम तो भाई अपने उसमें रहते हैं, अपने जोश में। तुम्हारे अंदर में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बे चलना, हम तो क्लास 10th में टॉप करेंगे, जेई नीट तो यूं कर देंगे, यूं रैंक 1 आईआईटी बॉम्बे तो हम ले आएंगे, तू क्या बता रहा है हमें, तू तो फेलियर है, तेरे को कौन सी आईआईटी मिल गई। हम भी ऐसे सोचते थे। हमारा जो फिजिक्स का टीचर था, हमारा जो फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री के टीचर थे, केमिस्ट्री के टीचर को आईआईटी नहीं मिली थी, तो हम ये सोचते हैं, मैं खुद तो आईआईटीएन तो है नहीं, हमें क्या सिखाएगा। वो हमारी कोचिंग का नंबर 1 टीचर था, नंबर 1 टीचर, नंबर 1 टीचर था, खुद आईआईटीएन नहीं था, इंजीनियर भी नहीं था, इंजीनियर भी ड्रॉप आउट था, केमिस्ट्री का टीचर था हमारे। पर हम इस चौड़ में पता नहीं किस बात की होती है यार, छोटी
छोटी एज में बच्चों में अंदर यही ईगो होती है कि अबे तू तो IITian नहीं है, तू हमें क्या बताएगा। हम भी यही सोचते थे, हम भी यही सोचते थे। काश पढ़ लेते, काश सुन लेते उसकी बातें, काश थोड़ा समझ आ जाती, मिल जाता। पर ठीक है चलो, तभी मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहोगे भैया मत बताया करो, तुम चाहोगे भैया मत बताया करो, साफ मना कर दो कि भैया हमें नहीं चाहिए, हमें हमें बस 10वीं पढ़ाओ, 10वीं के बाद हम देख लेंगे अपने आप, हमें अपने हाल पे छोड़ दो। तुम कहोगे मैं नहीं बताऊंगा, साफ, ठीक है। तुम कहोगे मैं नहीं बताऊंगा, तुम कहोगे भैया अपने एक्सपीरियंसेस अपने पास रखो, हमारा टाइम मत वेस्ट करा करो, ठीक है। तुम में से कुछ बच्चे मेल करते हैं तो मैं बता देता हूँ, वो मेल आनी बंद हो जाएंगी, वो DM आने बंद हो जाएंगे, तो मैं बताना भी बंद कर दूंगा। मुझे कुछ फर्क क्यों पड़ता है यार। हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरे को क्या है, मैं तो अपना मान के बता देता हूँ। बट ठीक है, तुम अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो टाइम वेस्ट चीज़ें हैं, क्योंकि हमें भी लगता था, जब मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं अपने टाइम पे था मुझे भी लगता था कि यार तू पढ़ा और निकल, HOD होगा अपने घर का, अपना ज्ञान अपने पास रख, हमें पता है कैसे पढ़ाई करते हैं, तू पढ़ाई करना सिखाएगा क्या। हमें भी ऐसे लगता था।